बेटा बात करते हैं अपने नए लेक्चर की, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी से, उन डिवाइसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टोर्ड केमिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इन्हें बोला भी जाता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। और उस गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है डेनियल सेल, जो कि जिंक और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड दो अलग अलग कंटेनर में ली गई है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो होगी रेडॉक्स, लेकिन रेडॉक्स कहलाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग टंकियों के अंदर हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग टैंक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है। ठीक। अब इसके अंदर जो जिंक वाली रॉड होती है वो होती है एनोड, और कॉपर वाली रॉड होती है कैथोड। जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कॉपर की तरफ, यानी कॉपर की रॉड पॉजिटिव होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को खींचेगा, और जिंक वाली रॉड जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक। अब ये जो नेगेटिव रॉड होती है ये एनोड हो गई, पॉजिटिव रॉड जो हो गई उसका नाम कैथोड हो गया। करंट फ्लो करती है कैथोड से एनोड की तरफ। करंट के फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो इन्वर्टेड ट्यूब होती है, जिसके अंदर की बने जाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसका काम होता है करंट को कैथोड से एनोड की तरफ मूव कराना। सर्किट का वोल्टेज जो भी आएगा निकल करके उसको नोट करने के लिए एक डिवाइस ऊपर लगाएंगे जिसका नाम हो गया वोल्टमीटर, जो रीड करेगा 1.1 वोल्ट, जो कि डेनियल सेल का ईएमएफ होता है। यानी कि डेनियल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है। अब इस ईएमएफ को अगर हम कैलकुलेट कर दें और कैलकुलेट करने के बाद चेक करें कि रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आएगा निकल करके, तो डेल्टा जी को निकालने के लिए रिलेशन आप यूज़ करेंगे माइनस का एन एफ ई। इसमें ई का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स का देना लेना हुआ, एफ का मतलब फराडे, और ई का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल। गॉट इट। तो इस कैलकुलेशन से आप डेल्टा जी निकाल लोगे। अब डेनियल सेल, मैंने बताया कि जिंक कॉपर सेल का ही नाम डेनियल सेल होता है, और इस सेल के अंदर जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और कॉपर अपने आप को रिड्यूस करता है। जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, कॉपर अपने आप को रिड्यूस करता है। जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, कॉपर कन्वर्ट हुआ कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ कॉपर के अंदर। तो आपने दो रिएक्शन तैयार कर ली, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिंक को कन्वर्ट किया जिंक आयन में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई जिसमें कि कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ कॉपर के अंदर। अगर दोनों रिएक्शन हम जोड़ लें तो जोड़ने के बाद आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। कुल मिला के पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का देना लेना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। ये आ गई आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हो गई डेनियल सेल की, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव जिंक आयन प्लस कॉपर। दो प्रोसेस के अंदर हमने इसे ऑपरेट कराया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑपरेट होने वाला रेडॉक्स इनडायरेक्ट। अब आपने जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड, दो रॉड ले रखी है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप किसी वायर से अटैच करेंगे एक्सटर्नली। उस डिवाइस का नाम हो गया वोल्टमीटर। ठीक। और इंटरनली क्या अटैच करना है आपको, सॉल्ट ब्रिज, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट करेक्टर याद रखना है। इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं, और सॉल्ट ब्रिज करंट को कंडक्ट कराता है कैथोड से एनोड की तरफ, सर्किट को कंप्लीट कराता है। ठीक। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एनोड वाली रॉड नेगेटिव, कैथोड वाली रॉड पॉजिटिव। गॉट इट। अब जैसे ही आप जिंक को जिंक आयन में और कॉपर को कॉपर आयन के अंदर डिज़ोल्व कराएंगे, यानी कॉपर की रॉड कॉपर आयन के सोल्यूशन में है और जिंक की रॉड जिंक आयन के सोल्यूशन में है, तो इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जो कि मार्क मैंने किया है ग्रीन कलर से। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। ये दो तरीके का होता है। अगर 298 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर और 1 मोलर सोल्यूशन के लिए निकालते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो दो तरीके का होता है, या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक। स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, दो तरीके का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जिंक रॉड, कॉपर रॉड, जिंक आयन एंड कॉपर आयन, सॉल्ट ब्रिज के अंदर KnO3 या NaNO3।
टाइम के साथ जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एनोड वाले कंटेनर में, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी कैथोड वाले कंटेनर में। तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है एनोड वाले कंपार्टमेंट में, और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है कैथोड वाले कंपार्टमेंट में। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब दोनों साइड के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी ज़ीरो, यानी सेल काम करना बंद कर देगा। तो सेल की वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस होते हैं, अपोजिट आयंस दोनों कंटेनर की तरफ माइग्रेट कर देते हैं, ताकि जिंक आयन की कंसंट्रेशन के चार्ज को बैलेंस कर सके नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन के चार्ज को बैलेंस कर सके सोडियम आयन। तो ये दोनों आयंस माइग्रेट करेंगे अपने अपने कंटेनर में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि आंसर क्या हुआ इसका, वोल्टेज सेल। सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल सर्किट को कंप्लीट करना, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करना, और ऑल द अबव हुआ इसका आंसर। डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन, तो डेनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, लेफ्ट हैंड साइड पर है। कॉपर आयन कन्वर्ट हुआ कॉपर के अंदर, ये राइट हैंड साइड पर है। पहले लेफ्ट वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद राइट वाला पार्ट लिखते हैं, और डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर देता है सॉल्ट ब्रिज को। तो जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, तो लिख देंगे जिंक ऑब्लिक जिंक आयन। ऐसी सॉल्ट ब्रिज के बाद कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर, सही ऑप्शन हुआ बी। आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है, कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना होता है, और सॉल्ट ब्रिज को दिखाना होता है डबल वर्टिकल लाइन से। गॉट इट। लिखने का रिप्रेजेंटेट करने का तरीका, मेटल जो रिएक्टेंट की साइड हो, उसके बाद प्रोडक्ट की साइड जो आयन है वो कंसंट्रेशन ले लो, बीच में डबल वर्टिकल लाइन लगा के रिएक्टेंट की साइड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ले लो, यानी आयन ले लो, और प्रोडक्ट की साइड जो मेटल है उसको ही ले लो। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन आपके डेनियल सेल की। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, Cu प्लस गिव्स Cu+2 सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है वो सेल रिएक्शन निकालनी है, रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन में, पहली इक्वेशन। सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर के अंदर, सिल्वर पे चार्ज है +1, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हुआ सिल्वर के अंदर। दोनों रिएक्शन को लेकर ऐड कर दो, लेकिन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, इक्वेशन आ गई Cu+2Ag प्लस गिव्स Cu+2 + 2Ag। ये आ गई निकल करके आपके पास सेल रिएक्शन। गॉट इट, दिस इज द सेल रिएक्शन। अब आपको अगर सेल का ईएमएफ निकालना है, तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके का होता है। तो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर लीजिए, लेकिन दोनों का बाय कन्वेंशन एसआरपी का यूज़ करिए। कैथोड का भी एसआरपी लीजिए यानी स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल, और एनोड का भी एसआरपी लीजिए। गॉट इट। स्टैंडर्ड तभी लगाना जब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। गॉट इट। ईएमएफ को ई सेल भी बोलते हैं, या ई सेल को ईएमएफ भी बोला जाता है। जैसे कि डेनियल सेल का निकालेंगे तो ई स्टैंडर्ड ऑब्लिक जिंक आयन ऑब्लिक जिंक माइनस ई स्टैंडर्ड कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर। जिंक की वैल्यू माइनस का 0.76, कॉपर की वैल्यू 0.34। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू आ गई प्लस का 1.1 वोल्ट। तो ये डेनियल सेल का वोल्टेज होता है। डेनियल सेल के वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो डेनियल सेल के मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू होती है प्लस का 1.1 वोल्ट। सही है, दिस इज द वोल्टेज और प्लस 1.1 वोल्ट, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। पहले मैंने गलती कर दी थी, कॉपर पहले लिखा जाएगा, जिंक बाद में लिखा जाएगा। दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है जिसमें कि आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है, एसआरपी। ठीक, एसआरपी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का अलग अलग होता है। सही है। अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस को बबल करा जाता है HCl के सोल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन रखी जाती है 1 मोलर, और गैस का प्रेशर होता है 1 बार।
हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों काम कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन भी करा सकता है और अपना रिडक्शन भी करा सकता है, यानी H2 एच में भी कन्वर्ट हो सकता है और H2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये डायग्राम आपके पास जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। सोल्यूशन के अंदर 1 मोलर HCl के सोल्यूशन है, 1 मोलर H। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी याद रख लो, Pt/H2 H, ऐसे लिख दिया तो ऑक्सीडेशन और रिवर्स लिख दिया इसका तो रिडक्शन। अब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो अपना वैसे खुद का ज़ीरो होता है, चाहे ऑक्सीडेशन करा लो चाहे रिडक्शन करा लो, इसके SRP और SOP दोनों की वैल्यू 0 वोल्ट होती है, सही है।